हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका पाटिल विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फुल जोश, फुल एनर्जी, फुल पॉजिटिविटी के साथ जल्दी से शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जिसमें हम केमिस्ट्री को फील करने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं है, फील करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जिसमें हम लास्ट क्लास को इस क्लास से कनेक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उसी टॉपिक को हम यहाँ पर लिंक करने के लिए, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था अगर आपको वो ट्रिक चाहिए जिसके कारण आप इन कॉन्सेप्ट्स को और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो बस यहीं पर वो इंतजार होगा आपका आज खत्म, क्योंकि हम जल्दी ही देखने वाले हैं वो ट्रिक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। कल हमने ये देखा था बेटा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। बहुत सिंपल होती है मैम, कि जब कोई दो चीज आपस में मिलकर एक नया रूप ले लेती है ना, तो उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने रासायनिक अभिक्रिया कहा था। ठीक है, यहां तक तो हमको आ गया था समझ में, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा मैम कि सच में रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं, है ना। तो क्या देखा था हमने बेटा, हमने देखा था कि या तो क्या हो जाएगा, उसमें से गैस निकलेगी, ठीक है, उसमें से कोई गैस निकलेगी, या फिर क्या हो जाएगा, उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा, है ना। ऊष्मा निकल भी सकती है, लग भी सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है उसका। ठीक है, ओके मैम। और क्या हो सकता था, उसमें हमने देखा था प्रेसिपिटेट, है ना, पीपीटीज बन सकते थे, जो मैं आपको अभी बहुत डिटेल में बताने वाली हूं। और उसके साथ क्या होने वाला था, गैस इवोल्यूशन और स्टेट चेंज, है ना, उसके स्टेट यानी कि उसकी अवस्था में क्या हो सकता था, परिवर्तन हो सकता था। ठीक है ना। तो इसको याद करने के लिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं एक ट्रिक, ठीक है, जिसके साथ आपको पता लग जाएगा उस ट्रिक के साथ कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं तो हो रही है ना। और मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री कहाँ है, केमिस्ट्री हमारे पूरी तरफ है, आसपास हर तरफ केमिस्ट्री है ना, हम केमिस्ट्री से बच नहीं सकते। तो बस उसी केमिस्ट्री के अंदर लगाते हैं एक प्यारी सी, एक पॉजिटिव डुबकी, और जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं अपने अंदर। आइए मेरे साथ। ठीक है, तो ये हमने देखा बेटा, क्या देखा हमने कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं हुई तो क्या होता है, उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो उसमें क्या क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, ठीक है, स्टेट चेंज होता है, रंग बदलता है, गैस निकलती है, और क्या होता है, टेम्परेचर बदलता है। इसके साथ एक पॉइंट और होता है ना, यहां पर पीपीटीज बनती है, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, अवशेष। ठीक है, तो चलिए इन सभी को एक ट्रिक के साथ याद करते हैं, और वो रही ट्रिक ये आपके सामने, फैक्ट्स। क्या है वो ट्रिक, फैक्ट्स मतलब होता है, अभी तक हमने क्या देखा था, फैक्ट्स मतलब होता है हकीकत, लेकिन यहां हम केमिस्ट्री की हकीकत से वाकिफ हो रहे हैं। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा राज खोल रही है यहाँ पर, बहुत बड़ा फैक्ट, बहुत बड़ा राज। क्या है वो राज, चलिए जल्दी से देखते हैं हम। फैक्ट्स, एफ से है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब अवशेप का बनना। अब ये अवशेप का बनना क्या होता है बेटा, देखिए आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, यहां देखिए कि जो स्लाइड होती है, ठीक है, स्लाइड के अंदर आपने कभी देखा होगा कि जो स्लाइड होती है उसमें नीचे की तरफ, है ना, कई बार अगर
जैसे कि आप जब प्रैक्टिकल्स करने जाएंगे तब आप ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहां पर टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर फ्लास्क के अंदर क्या होता है, एक किसी भी अलग अलग रंग का भी हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ व्हाइट हो, अलग अलग रंग का भी हो सकता है। नीचे क्या होता है, ऐसा ऐसे दाने 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 दाने, है ना, अवशेष अवशेप जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, कुछ पदार्थ होता है जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर या फिर उस पानी के अंदर या दूसरे केमिकल्स के अंदर घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है, इनसॉल्यूबल होता है। तो वो क्या होता है, यहाँ नीचे बैठ जाता है। जैसे आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें मिट्टी डाल दीजिए, क्या होगा, थोड़ी देर आपको मिट्टी घुलते हुए दिखेगी और बाद में क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगी। बस वही क्या है, जो मिट्टी उस पानी के अंदर नहीं घुली, वही क्या हो गई, बाद में प्रेसिपिटेट हो गई, मतलब नीचे अवशेप के रूप में जमा हो गई। ठीक है, तो क्या देखा हमने, पहला हमने देखा कि अवशेप का बनना, है ना, कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हुआ, ऐसे छोटे 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 पदार्थ जो थे वो क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक है, ये जो होते हैं ये अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्यूबल। क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल, मतलब घुलते नहीं है, इसलिए वो नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो एफ से क्या रहेगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अवशेप का बनना। ठीक है, जब अवशेप बनेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन, है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद, यस मैम, उसके बाद गैस का निकलना। क्या निकलना, गैस का निकलना। ठीक है, ये देखिए यहां पर आपको गैस निकलते हुए दिख रही है, गैस का निकलना, गैस का निकलना, यस, ये ऐसे गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये भी जब गैस निकलेगी तब भी हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दूसरा क्या होगा, ई से गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा होगा कलर, कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज, रंग का बदलना। ठीक है मैम, रंग भी बदला। ये देखिए पहले क्या था, ये व्हाइट था, या मैं कहूं कि ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, क्या था बेटा, ट्रांसपेरेंट था। जब दोनों को हमने मिलाया, दोनों को मिलाया तो क्या मिल गया हमको, एक येलो कलर, एक नया ही कलर मिल गया। ठीक है, तो क्या होगा, रंग भी बदलेगा। क्या होगा बेटा, रंग भी बदलेगा। ओके मैम, रंग भी बदल गया। ठीक है, अब टी से क्या होगा, टेम्परेचर, तापमान। अभी तो मैंने बताया क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर तापमान में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, तापमान में बदलाव। तो जब भी तापमान में बदलाव होगा, यस, हम समझ जाएंगे कि क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और लास्ट अवस्था में परिवर्तन, स्टेट चेंज, है ना, स्टेट चेंज क्या हो जाएगी बेटा, स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस क्या हुई, मिली। क्या मिली, गैस मिली, है ना। तो गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। क्या बन गया बेटा, लिक्विड बन गया, है ना। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, यस मैम हुआ। तो ये सारी चीजें जब जब होंगी तो हम क्या समझ जाएंगे, हम बस समझ जाएंगे कि हमारे आसपास क्या है, केमिस्ट्री का जादू चल रहा है, केमिस्ट्री का जादू चल रहा है ना। और क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। क्या हो रही है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। ठीक है मैम, समझ जाएंगे। तो ट्रिक नहीं भूलना है, ट्रिक नहीं भूलेंगे, क्या फैक्ट से हम याद रखेंगे कि क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अच्छा अब एक स्टोरी सुनिए। अब क्या सुनिए, एक स्टोरी सुनिए। ठीक है, ये तो आज हमें पता चल गया कि मैम रासायनिक अभिक्रिया होती है जब दो चीजें आपस में मिलती है और एक नई चीज बनती है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ऐसे लिखते हैं कि H2O2 और क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से गैसेस मिली और वाटर बन गया। ठीक है, और आज हम इसको
इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन क्या शुरू से ऐसा ही हो रहा है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा बेटा। पहले क्या होता था, पहले क्या करते थे, इसको हम पूरे फॉर्म में लिखते थे, पूरी लिखते थे कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्या किया, क्रिया की, अभिक्रिया की, और क्या बनाया, वाटर बनाया, है ना। लेकिन हम सब क्या हैं, हम सब क्या है, हम सब बड़े आलसी है। क्या है, हम सब बड़े आलसी है। हमको हर चीज क्या चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, है ना। हर चीज का क्या चाहिए, हमको शॉर्ट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए बेटा, शॉर्ट फॉर्म। तो अभी तक जो मैंने आपको रिएक्शंस बताई, ठीक है, हो सकता है कि वो सब क्या हो, वो सब सही भी ना हो, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे थे बेटा वो स्केलेटल रिएक्शंस दिख रहे थे, है ना, कंकाल रूप देख रहे थे हम अभिक्रियाओं का। तो भाई क्या वो सही था क्या, नहीं, है ना, क्योंकि जब तक, है ना, हमारे प्रकृति में एक कानून है, पता है आपको, हमारी प्रकृति में एक कानून है कि कोई भी चीज इधर से उधर, मतलब एक भी अणु हमारा कम या ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए कितना कितना शानदार नियम है ना। हम ही लोग हैं जो कोई भी चीज, चलो ये भी गया तो गया, आया तो आया, नहीं, हमारी प्रकृति में क्या नियम है, तो उस नियम के अनुसार हम जो भी करेंगे, उस नियम के अनुसार करेंगे। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन लिंक के साथ देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक के साथ, ट्रिक याद रखेंगे, ये सारी चीजें हो रही है, मतलब अभिक्रिया हो रही है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा था, हमने देखा था बेटा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया देखी थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए केमिकल्स बनते हैं। क्या होता है बेटा, जिसमें न्यू केमिकल्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें नए केमिकल्स बनते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। यस मैम, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फिट है माइंड में। ओके, फिर कुछ खास स्थितियों में हाइड्रोजन गैस, कौन, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ, है ना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना लेती है, प्रतिक्रिया करके क्या बना लेती है बेटा, प्रतिक्रिया करके पानी बना लेती, क्या बना लेती है, H2O बना लेती। क्या बना लेती बेटा, H2O बना लेती है, ठीक है मैम। यहां पर हम बोल रहे हैं कि क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है यहां पर नीचे। अब इसका मतलब क्या होता है, सब समझेंगे, सब समझेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब कुछ समझेंगे और सब कुछ दिमाग में एकदम फिट भी हो जाएगा, है ना। तो हमारी हाइड्रोजन गैस आई, उसने बोला ऑक्सीजन गैस से कि चलो आज हम क्या करते हैं, आज हम एक नई फ्रेंडशिप करते हैं। क्या करते हैं, एक नई फ्रेंडशिप करते हैं। हम दोनों में क्या बनाते हैं, हम बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। और चलो देखते क्या नया चमत्कार करके दिखाते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन का हाथ थामा और दोनों ने क्या किया, बॉन्डिंग बना ली, ठीक है। बॉन्डिंग जैसे ही बनी, दोनों में अभिक्रिया हुई, तो क्या हुआ, यहां पर तो एक नया ही स्वरूप आ गया, एक नया ही रूप मिल गया हमको। क्या मिल गया, वाटर मिल गया, पानी मिल गया भाई, जिसके बिना हम लोग जी ही नहीं सकते। इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, है ना। क्या मिल गई, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गई। यस, तो क्या हो गया यहां पर, क्या हो गया, यहां पर हो गई रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। हमने क्या लिखा था, क्या लिखा था कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाई, वाटर बनाई। अब सिंबल और फॉर्मूले के साथ केमिकल रिएक्शन का आसान रूप। अभी क्या बोला मैंने, मैंने बोला हम हैं बड़े आलसी। हम क्या हैं, बड़े आलसी है। हम क्या हैं, बड़े आलसी है। तो हमको हर चीज क्या चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। हमको हर चीज क्या चाहिए बेटा, शॉर्ट फॉर्म में। देखो यहां पर मैं लिखूंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, क्या बनाया, पानी बनाया। क्या बनाया,
पानी बनाया। ठीक है, मुझे कितना समय लगा लिखने में, है ना, मुझे बहुत समय लगा लिखने में। अब ये तो चलो, ये तो बहुत छोटी सी रिएक्शन है, ये तो बहुत छोटी सी रिएक्शन है। आपको याद होगा कल मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, कुछ ऐसा बताया था, है ना, कुछ ऐसा बताया था, याद है? ठीक है, याद है ना। अब ये तो क्या, ये तो हम आज जान रहे। वैसे तो ये क्या है बेटा, ये ऐसा नहीं बनता है, ऐसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? देखो हमने यहां ऐसा लिखा तो आप क्या सोचोगे कि मैम हमने जब Mg को O2 से मिलाया तो MgO2 ही बनेगा। क्या बनेगा? MgO2 ही बनेगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसको हम कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? स्केलेटल अभिक्रिया, कंकाल अभिक्रिया भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? स्केलेटल अभिक्रिया। अब मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी मैग्नीशियम, है ना, ऑक्सीजन किसमें बना? किसमें बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। बाप रे, मेरा तो बहुत सारा समय चला गया। क्या चला गया? मेरा तो बहुत सारा समय चला गया। अब मेरे को अगर 5 रिएक्शन लिखनी है तो उसमें कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो हमने क्या ढूंढी? हमने ढूंढी छोटी ट्रिक। क्या ढूंढी हमने? छोटी ट्रिक, है ना। हमारा काम फटाफट होना चाहिए, हमारा काम तुरंत होना चाहिए, तो हमने क्या ढूंढी? छोटी ट्रिक ढूंढी, है ना। फिर जब हमने छोटी ट्रिक ढूंढकर इसको ऐसे लिखा तो हमारा कानून, हमारा कुदरत का कानून ने क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि भाई आप ले कुछ और रहे हैं या कि कुछ और अणु ले रहे हैं और हमको दे कुछ और अणु रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। फिर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए बराबर। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं बेटा कि जब MgO2 से मिलता है ना, तो ये Mg ऑक्साइड बनता है। ये इस रूप में बनता है। कैसे बनता है? ये बनता है। ठीक है, ये बनता है। तो आप बोलेंगे मैम यहां तो हमने ये लिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको हम इस तरफ लिखते हैं बेटा, ठीक है, जो हम इस तरफ लिखते हैं इसको कहते हैं हम LHS। क्या कहते हैं? LHS। याद होगा कल मैंने आपको बताया था ये सब क्या होते हैं? अभिकारक। क्या होते हैं? है ना, रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। और ये क्या थे? हमारे उत्पाद, है ना। क्या थे? उत्पाद, प्रोडक्ट्स, जिन्होंने क्या करा? सारा उत्पाद मचा दिया। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे अभिकारक। ये क्या थे? हमारे उत्पाद। जो इधर लिखा वो क्या थे? LHS। जो इधर लिखा ये क्या थे बेटा? RHS, है ना। बस। क्यों? क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कुदरत का कानून क्या कहता है? दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? हाँ, ये कैसे होगा? बिल्कुल इजी है, डोंट वरी, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि सब कुछ बराबर करना, जितना लिया है उतना देना, ये कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे इसको। ठीक है, तो नो टेंशन, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर भी क्या दिख रहा है आपको? देखिए 2H2 है ना। क्या है? 2H2 है। यहां पर भी क्या है? 2O है। लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पर हमें मिल रहा है 2H तो मिल रहा है, लेकिन O बेचारा हमारा एक ही हो गया। O बेचारा क्या हो गया? हमारा एक ही हो गया। तो यहां पर भी ये क्या कहलाएगी बेटा? ये अभी पूर्ण अभिक्रिया नहीं है ना। हम इसको धीरे धीरे पूर्ण करना सीख जाएंगे। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखाऊंगी जो आपकी 9th क्लास के बारे में, 9th क्लास की प्रिपरेशन के बारे में भी मुझे बता देगा कि भाई 9th क्लास में हमने क्या किया और कितना पढ़ा। ठीक है ना। उसके पहले हम ये देखते हैं बेटा कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन या अभिक्रिया देखेंगे,
ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया बॉटम में यहाँ क्या लिखा है, G, यहाँ G, यहाँ L, इसके अलावा भी और कुछ चीजें लिखी हो सकती है, उसका मतलब हम पहले समझे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है बॉटम में, ऐसे बॉटम में लिखा होता है AQ, क्या लिखा होता है AQ, इसका मतलब होता है एक्वस, क्या होता है बेटा एक्वस, जिसका मतलब होता है घुलनशील, जो घुलकर सॉल्यूशन बना ले, एक्वस मतलब जो घुलकर सॉल्यूशन बना ले। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी लिखा हो AQ तो क्या समझ जाओगे आप, समझ जाना कि वो क्या है, पानी में घुलकर एक सॉल्यूशन तैयार किया गया सब्सटेंस या पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद अगर लिखा रहे PPT, क्या लिखा रहे PPT या फिर ऐसा नीचे की तरफ एरो, तो हम भूलेंगे नहीं, हमने अभी देखा था टेस्ट ट्यूब में क्या था, टेस्ट ट्यूब में हमारे ऐसे बहुत सारे प्रेसिपिटेट थे, क्या थे ऐसे प्रेसिपिटेट जो नीचे जमा हो गए थे, बस यही क्या थी, यही थी हमारी PPT, यही क्या थी हमारी PPT। ठीक है, जो कहां बैठ गई थी, जो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ गई थी, क्यों बैठ गई थी, क्योंकि भाई ये घुल नहीं सकती थी, है ना, इनसॉल्यूबल थी, इसलिए क्या हो गई, नीचे बैठ गई। तो जब कभी भी किसी भी अभिक्रिया में कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा रहे या नीचे एरो लगा रहे, तो इसका क्या मतलब होगा कि वहां पर क्या हुआ है, प्रेसिपिटेट बने हैं। ठीक है, अवशेप बने हैं। ठीक है मैम, ओके। अब अगर नीचे ऐसा लिखा रहे, एस लिखा रहे, तो उसका क्या मतलब, वो जो भी सब्सटेंस है या रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, वो क्या होगा, अभिकारक हो या उत्पाद, अगर वहां नीचे ऐसा लिखा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, वो ठोस रूप में होगा, क्या होगा बेटा, ठोस होगा, कैसा होगा वो, ठोस रूप में होगा, सॉलिड होगा, कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर L लिखा है ना, ये देखिए L लिखा है मैंने यहाँ पर, L लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड द्रव्य हो जाएगा। और अगर इस तरीके से, यहाँ देखिए इस तरीके से अगर ऊपर की तरफ एरो लगा है, क्या लगा है, एरो, कल की एक रिएक्शन याद कीजिए, मैंने आपको बताया था H2 लिख के ऐसा एरो लगा दिया था, मतलब क्या, H2 गैस बन के भाप बन के उड़ गई, है ना, H2 गैस बनकर उड़ गई। तो जब भी ऐसा G लिखा रहे, क्या लिखा रहे बेटा, G, तो उसका मतलब वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, गैस के रूप में है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कोई भी अभिक्रिया जब लिखी रहेगी, उसके नीचे उसके बॉटम में अगर ऐसा कुछ लिखा रहे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो किस अवस्था में है, लिक्विड है, सॉलिड है, एक्वस है, या PPT के फॉर्म में है, कुछ भी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। अब देखिए बेटा, कई बार क्या होता है कि बच्चों को, जैसे मैं बैलेंसिंग आपको सिखाने जा रही हूं, हमारी कुदरत का नियम सिखाने जा रही हूं, उसके पहले मैं कुछ और चीजें, कुछ और बातें आपको बताना चाहती हूँ। 9th क्लास की बात है ना, 9th क्लास की आपकी प्रिपरेशन का आज मुझे पता चलेगा कि कितना पढ़ा है। ठीक है, 9th क्लास में हमने सीखी थी वैलेंसीज, क्या सीखी थी बेटा, वैलेंसी, है ना। आप वही चीज आपको यहाँ काम में आने वाली है, कैसे, देखिए यहां पर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, यहां पर मैंने आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, इसके केमिकल फॉर्मूले आपको लिखना है। अब क्या होता है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, बच्चों को फॉर्मूले ही नहीं आते, वो फॉर्मूले लिख नहीं पाते। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए हम कैसे उसे लिखेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या, ये देखिए यहां पर मैंने आपको कुछ नेम दिए हैं और उनकी वैलेंसीज के बारे में बताया है। ठीक है, वैलेंसी मतलब क्या, कि जब भी कोई एलिमेंट, है ना, कोई भी तत्व क्या करता है, अपने आखिरी, है ना, शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है ना, बॉन्डिंग तो तभी होगी ना, हम पढ़कर आ चुके हैं इस चीज को कि भाई हम किसी से फ्रेंडशिप करेंगे, है ना, या किसी से कोई भी संबंध बनाएंगे या कोई भी रिलेशन हमारा है, तो कब होता है भाई, देखो हर कोई क्या होता है, मतलब ही होता है, बिल्कुल होता है, क्यों, कुछ दो और कुछ लो। ठीक है, तो क्या होता है, रिएक्शन कब होती है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो भाई ये कैसे होती है, जब भी किसी के पास कुछ होगा देने के लिए तभी तो होगी। ठीक है, तो यहां पर उसकी वैलेंसी हम देखते हैं, क्या देखते हैं, वैलेंसी। जैसे सोडियम के पास क्या है बेटा, +1 है ना, नेम ऑफ आयंस और कौन सा आयन उसके पास है,
+1 क्यों? क्योंकि इसने क्या, इसके पास 1 की वैलेंसी थी, उसने 1 देकर n प्लस। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है बेटा, ये सब आपको लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, पोटेशियम K+, इसने भी क्या करा है, 1 देकर, 1 पॉजिटिव है ना। अब भाई जो देगा वो तो पावरफुल होगा ना, जो देगा वो क्या होगा, वो तो पावरफुल होगा। ठीक है, फिर सिल्वर ने भी 1 दिया, कॉपर ने भी 1 दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इसको कर सकते हैं याद। ठीक है, यहां पर ये दिया हुआ है, इसको आपको करना है लर्न। और इसके साथ कुछ ऐसे और हमारे पास जो है नॉन मेटल या पॉली एटॉमिक आयन होते हैं जो एक से ज्यादा, है ना। पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब देखो मैंने आपको साइंस में बताया कि वर्ड को तोड़ो और उसका मतलब समझो। ठीक है, तो यहां पर जैसे कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा अणुओं को, पॉली एटॉमिक, एक से ज्यादा अणु जब मिलकर क्या बनाते हैं, एक रूप बनाते हैं, तो उसको सिंबल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पर लिखा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम देखिए, सोडियम क्या है, Na+, ठीक है, और Cl क्या है, माइनस। ठीक है, Na+ Ca-। तो यहां पर तो 1 1 है, यहां पर क्या है 1 1, तो 1 1 तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो ये तो सिंपल लिखा जाएगा NaCl, इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं। अब यहां देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या लिखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम के ऊपर देखिए कितना है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+, कितना है बेटा 3+, और क्लोराइड के ऊपर तो कुछ नहीं है, क्लोराइड के ऊपर कुछ नहीं है। तो बस इसको क्या कर दो, इसको क्रॉस कर दो। क्या कर दो, इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस कर देंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहां पर देखिए इसको AlCl3। अब एल्यूमिनियम के पास तो कुछ नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं, और Al के पास क्या था 3 था, तो ये क्रॉस कर दिया हमने, बस सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा दूसरा आ गया, ये पहला हो गया। फिर देखिए फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, तो हमारा देखिए यहां पे फेरस, ये रहा फेरस। ठीक है, Fe2+, और सल्फेट कहां दिख रहा है, ये देखिए SO4 2-। तो देखिए यहां पर भी क्या हो गया, दोनों बराबर बराबर है, तो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, हम इसको FeSO4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, FeSO4। फिर ये देखिए लेड नाइट्रेट, क्या लिखेंगे, लेड नाइट्रेट। तो लेड देखिए, लेड कहां पर है, लेड कहां दिख रहा है आपको, इसमें ढूंढिए 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 जल्दी से, ये देखो लेड मिल गया हमको। ठीक है, तो लेड और नाइट्रेट है ना, NO3-। तो यहां देखिए बेटा जल्दी से, है ना, इसको कर दीजिए क्रॉस। क्या कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। तो इसको हम लिख कर देखते हैं। अब यहां पे तो कुछ नहीं था, मतलब 1 है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, और इस पूरे NO3, क्योंकि इस पूरे के जो लेड के साथ 2+ है, इस पूरे के साथ चला जाएगा, है ना, इस पूरे के साथ चला गया। तो यहां देखिए लेड नाइट्रेट, तो सबके फॉर्मूले हमको मिल गए, कुछ नहीं करना है, बस उनके क्या लिखिए, आयन का फॉर्म लिखिए, है ना, और क्या कर दीजिए, दोनों को क्रॉस कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, सिंपल फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है बेटा आपको, है ना, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आप इजीली फॉर्मूले बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब लिखी जाती है ना, जैसे हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण छोटे रूप में लिखा जा सकता है। इसका सबसे सरल तरीका शब्द समीकरण है। क्या है, शब्द समीकरण, है ना। तो हम तो सेटिस्फाइड नहीं है, हम तो सेटिस्फाइड नहीं है शब्द समीकरण में, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना। हमको और छोटा, हमको और इजी ट्रिक चाहिए। क्या चाहिए हमको, और इजी चाहिए। तो क्या करें, है ना। अभी पहले तो हम ऐसे लिखते थे इसको कि चलो मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम ने किससे रिएक्ट करा, ऑक्सीजन के साथ लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया।
है ना। जिन्होंने रिएक्ट करे वो कौन थे, रिएक्टेंट थे, और जो बना वो कौन था, प्रोडक्ट था। लेकिन हमको और शॉर्टर फॉर्म चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, और शॉर्टर, है ना। तो हमें क्या याद आए, हमें इसको सिंबल याद आए, हमें क्या याद आए, इनके सिंबल याद आए। ठीक है, हमने क्या लिखा, इनके सिंबल को लिखा। क्या लिखा बेटा, सिंबल को। अब हम जाते हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमने जो रिबन जलाई थी, है ना, हमने जो रिबन जलाई थी वो किसके प्रेजेंस में जलाई थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमने जलाई तो हमारे एनवायरमेंट में तो ऑक्सीजन इस फॉर्म में होता है ना, O2 के फॉर्म में ही होता है। तो इसी फॉर्म में वो क्या करेगा, मैग्नीशियम को जलाएगा। ठीक है, और क्या बन गया हमारा, MgO बन गया। क्या बन गया हमारा, MgO। लेकिन इसको हम लिखेंगे, ठीक है, इसको जब हम लिखते हैं तो इसको कहते हैं हम क्या, केमिकल इक्वेशन, समीकरण, है ना, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक समीकरण। तो अब इस रासायनिक समीकरण के पीछे के जो और राज है उसको धीरे धीरे खोलते हुए चलते हैं और रासायनिक समीकरण को लिखने का सही तरीका सीखते हैं, है ना। क्योंकि हमें क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया लिखना तो बताया, लेकिन हम किससे नहीं संतुष्ट हैं, हम इसको शॉर्टर फॉर्म मतलब सरल तरीके में शब्द समीकरण से, है ना, शब्द समीकरण से, वर्ड इक्वेशन में हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें और इजी चाहिए। तो चलिए और इजी करते हैं, और इजी करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इजी करने के पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं जल्दी, फिर हम बढ़ते हैं इजी करने के लिए। ये बता चुकी हूं मैं बेटा कि जो हम इस तरफ लिखते हैं, है ना, जो हम इस तरफ लिखते हैं मतलब जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, LHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LHS। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा, है ना, जो हमारा प्रोडक्ट या उत्पाद होगा उसको क्या बोलेंगे हम, RHS बोलेंगे। ठीक है मैम, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि अभिकारक की बाईं ओर जो है उसे LHS लिखेंगे, दाईं ओर जो है उसको क्या बोलेंगे हम, जो दाईं ओर है उसको। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अभिकारक बाईं ओर LHS लिखे जाते हैं और उनके बीच प्लस का निशान लगाया जाता है ना। ये दोनों के बीच क्या लगाया जाता है, प्लस। ये तो हम सीख चुके हैं, प्लस का निशान क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, अरे जोड़ में क्या करते हैं हम, प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है इसको क्या लिखते हैं हम, RHS लिखते हैं। ठीक है, ओके। और इनके बीच, है ना, और उनके बीच प्लस का निशान नहीं लगाते हैं। ठीक है, प्लस का निशान हम नहीं, वहां पर भी जैसे अगर एक से ज्यादा बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, एक से ज्यादा बनेंगे तब क्या करेंगे हम, अगर एक से ज्यादा बनेंगे तब हम यहां पर भी क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर तीर, ये देखिए दोनों लिखने के लिए क्या करते हैं, दोनों को क्या करा हमने, मिलाया। और ये जो एरो होता है, जो तीर का निशान होता है, ये क्या बताता है, हमारा उत्पाद बनते हुए बताता है। क्या बताता है बेटा, उत्पाद बनते हुए। ठीक है, तो तीर का सिरा उत्पादों की तरफ होता है, किस तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ, वो बताता है, प्रोडक्ट बनते हुए हमें दिखाता है। ठीक है, तो LHS बाईं ओर, RHS दाईं ओर। ठीक है, LHS कौन रहेंगे, हमारे रिएक्टेंट, RHS कौन रहेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, इनके बीच में अगर एक से ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे हम, प्लस का निशान लगाएंगे। और तीर का जो सिरा होगा वो किसकी तरफ होगा, उत्पाद, जो हमें ये दर्शाएगा कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हमारा उत्पाद बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखना, केमिकल इक्वेशन लिखना। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम वर्ड इक्वेशन देख रहे थे बेटा, है ना, शब्द रूप देख रहे थे। अब हमको क्या चाहिए, हमको शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म चाहिए, है ना, हमको इजी से इजी फॉर्म चाहिए। तो चलिए बस उसी इजी फॉर्म पर हम आ जाते हैं। अब देखिए रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके फॉर्मूलेस याद रखेंगे, फॉर्मूलेस कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले ये बताया बेटा कि इक्वेशन लिखने के पहले हमें फॉर्मूले आना चाहिए और फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस और हम करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस लर्न जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी, इसी से हम स्ट्रांग
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए और बस सीखते जाइए, है ना। तो चलिए, रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और सरल बनाया जा सकता है। तो बस हमें इजी ही बनाना है इसको, है ना। चलिए, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है कि जो हमारा समीकरण है बेटा, इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर्म जो है वो किसको बताएगा? इक्वेशन फॉर्म रिएक्शन, है ना, किसको बताएगा? केमिकल रिएक्शन को। किसको बताएगा? केमिकल रिएक्शन ही बताएगा। क्या बताएगा बेटा? केमिकल रिएक्शन होते हुए बताएगा। ठीक, चलिए देखिए, जैसे यहां पर हमने देखा, क्या देखा कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? याद रखिएगा, ये भी एक स्केलेटल रिएक्शन है। क्या है? स्केलेटल रिएक्शन है, एक कंकाल अभिक्रिया है। क्या है बेटा? कंकाल अभिक्रिया। क्योंकि अभी ये कुदरत के कानून को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो अभी भी ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, अभी हम इसको और स्टेबल करेंगे धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो बस धीरे धीरे आप चलते चलिए और समझते चलिए, चीजों को फील करते चलिए। ठीक है, तो ये क्या करा हमने? ये हमने शॉर्ट फॉर्म देखा। अभी क्या देखा हमने? अभिक्रियाओं का, है ना, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लाए। हम किस में लाए बेटा? समीकरण के रूप में। क्यों लाए? क्योंकि हमें इसको क्या करना है? हमको इजी और शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इजी और शॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको और सही करते हैं। किसके अनुसार? इसको हम कुदरत के कानून के अनुसार, है ना। और ये कुदरत का कानून हमने कहां पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने कहां पढ़ा था? 9th में। चलिए और देखते हैं इसको। अब यहां देखिए, ये मैं आपको भी बता चुकी हूं कि जो हमने अभी लिखी थी यहां पर वो क्या थी? MgO2 से रिएक्ट करके MgO बना। क्योंकि ये क्या था? ये ढांचा था। ये क्या था बेटा? ये सिर्फ एक ढांचा है ना। जैसे इसको हम स्केलेटल रिएक्शन क्यों बोले? जैसे हमारी बॉडी को एक रूप, एक फॉर्म देने के लिए स्केलेटन जरूरी है ना। अरे मान लीजिए हमारी बॉडी से स्केलेटन निकाल दो तो क्या हो जाएगी हमारी बॉडी? कोई शेप ही नहीं रहेगा उसका, है ना। कोई ढांचा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस एक ढांचा देने के लिए, एक रूप, एक फॉर्म देने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरीके से इसे लिखना सीख रहे हैं। अभी ये स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है, उसको हम बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक है ना। ये भी हमने देख लिया बेटा। अगर LHS और RHS पर एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर नहीं है, एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर नहीं है, तो इक्वेशन असंतुलित है। क्या है बेटा? असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है ये अभी, है ना। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है जो अनबैलेंस्ड है। क्या है? जो असंतुलित है। क्या है बेटा? असंतुलित है। कौन सी है? हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कंकाल रासायनिक समीकरण, ये क्या है? असंतुलित है। अगर हमने इनके क्या किया? इनके एटम्स को बराबर कर दिया, इनके अणुओं को बराबर कर दिया, तो क्या हो गई? तो ये संतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतुलित। देखिए, जैसे यहां पर क्या था? Mg1 था और O2 2 था। क्या था बेटा? O2 2 था, है ना। तो मैंने क्या किया? मैंने आगे 2 लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ऑक्सीजन को मेरे को बैलेंस करना था, तो मैंने 2 लगा दिया। अब जब यहां मैंने 2 लगाया तो Mg असंतुलित हो गया, है ना। Mg असंतुलित, क्योंकि जब आगे हम कोई भी नंबर लिखते हैं वो पूरे हमारे किसके लिए होते हैं? सारे एलिमेंट्स के लिए होते हैं, है ना। तो वो अनबैलेंस्ड हो गया, है ना। तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर भी 2 लगा दिया। ये क्या हो गया? बैलेंस। बस इस बैलेंसिंग को हम बहुत जल्दी सीखने जा रहे हैं और इजी ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्केलेटन रिएक्शन जो क्या होगी? अनबैलेंस्ड होगी, है ना। और उसको बैलेंस्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत, मशक्कत करना पड़ेगी। चलिए वही देखते हैं हम। उसके पहले
कि भाई ये जो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें संसार के नियम का पालन करना है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पदार्थ के संरक्षण का नियम, पदार्थ के संरक्षण का नियम कि भाई आप एक भी चीज को इधर से उधर नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है? अरे ये कुछ नहीं, ये बहुत इजी है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास पजल होता है, ठीक है, पजल में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड ब्लॉक होते हैं, है ना, एक निश्चित ब्लॉक होते हैं। उस ब्लॉक को क्या करते हैं आप, उस ब्लॉक से आप कार भी बना देते हैं, ठीक है ना, और उसी ब्लॉक से आप एक घर भी बना देते हैं। लेकिन ब्लॉक क्या रहते हैं, सिर्फ उसका रूप बदलता है, उनकी स्थितियां बदलती हैं, लेकिन ब्लॉक तो बराबर रहते हैं, ब्लॉक उतने ही रहते हैं, ब्लॉक कम ज्यादा नहीं कर सकते हम। आई रही बात समझ में? ठीक है, तो बस कुदरत का कुछ ऐसा ही नियम है कि जो ब्लॉक है वो बराबर है, वो सिर्फ अपना रूप बदल सकते हैं, है ना, अपनी स्थिति बदल सकते हैं, लेकिन कम ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, बस यही नियम क्या है, हमारा पदार्थ के संरक्षण का नियम है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, वैसे ही हम पढ़ के आ चुके हैं इसको 9th में, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि हमारे कुदरत में क्या होता है, पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आर सराउंडिंग्स, है ना, हमारे आसपास हम इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान के उत्पादों के कुल के बराबर होना चाहिए। इसलिए देखिए यहां पर इन्होंने एक तराजू में क्या करा है, दोनों को तोल लिया है कि भाई हम तो तोल कर ही, है ना, मोल तोल कर ही क्या करेंगे, चीज देंगे और लेंगे, है ना, हमारे संसार में क्या करेंगे, हर चीज तोल कर देंगे और तोल कर लेंगे। ठीक है, तो जो दोनों है, दोनों का मास कितना होना चाहिए, द्रव्यमान क्या होना चाहिए बेटा, द्रव्यमान क्या होना चाहिए, मास बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बराबर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा नियम बोल रहा है, पदार्थ के संरक्षण का नियम बोल रहा है कि पदार्थ को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बैलेंसिंग जरूरी है, इसीलिए बैलेंसिंग जरूरी है। आ गई बात समझ में? तो स्केलेटल रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, वर्ड इक्वेशन से भी काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण, है ना, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे और क्या करेंगे, बराबर रखेंगे, बैलेंस्ड रखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर, सारे डाउट क्लियर? चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अब आगे। ठीक है, देखिए यहां उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है हमको, है ना, ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं बेटा, CH4। ठीक है, अभी मैं आपको इसको सिखाती हूं कि किस तरीके से हम इसको बैलेंसिंग करते हैं। यहां देखो, यहां कार्बन कितना है, एक, कार्बन कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक। ठीक है, बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है। यहां हाइड्रोजन देखो कितना है, हाइड्रोजन कितना है इधर, 4, और यहां 2 2 जा 4, 4, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन देखो कितना है यहां पर, 4, 2 2 जा 4, तो यहां पर 2 है और यहां पर भी आगे लगा हुआ है, मतलब 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी संतुलित अभिक्रिया, क्या हो गई, बस ऐसी ही अभिक्रिया चाहिए हमको जो दोनों तरफ क्या हो, बैलेंस्ड हो, संतुलित हो। ठीक है, तो चलिए इसको सीखेंगे हम 1 बाय 1। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर इसका स्टेटमेंट और मैंने दे दिया है बेटा आपको कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान में न तो बनाया जा सकता है, मतलब उसमें मास ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी उत्पादों में मौजूद तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के मौजूद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब LHS इज इक्वल टू बराबर RHS, है ना, यही हमको याद रखना है। LHS
बराबर RHS। बिल्कुल ठीक है। चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं, है ना, परमाणुओं एटम्स की संख्या कैसी रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। इसलिए कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस उसी स्केलेटन रिएक्शंस को अब क्या करने चल रहे हैं, हम बैलेंस्ड करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण, है ना, क्या देखते हैं हम, वर्ड इक्वेशन। कि मैंने क्या करा बेटा, जिंक लिया, है ना, आपको याद होगा कल हमने एक कंटेनर लिया था, है ना, उसके अंदर क्या किया था, उसके अंदर हमने डाले थे जिंक के ग्रेन्यूल्स, याद है, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले थे हमने, मतलब छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए थे जिंक के, है ना, जिंक डाल दिया था उसके अंदर। फिर उसके अंदर हमने क्या ऐड करा, उसके अंदर हमने H2SO4, है ना, एसिड होता है ये बहुत खतरनाक, है ना, H2SO4 एसिड। अब जिंक क्या था बेटा, सॉलिड था, याद रखिएगा, है ना, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है क्योंकि ये मैं अभी आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। जिंक कैसा था, सॉलिड था। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा था, लिक्विड था। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ इसको डाला, है ना, तो जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहां हमें पता चल रहा है क्या, यहां हमें पता चल रहा है क्या कि कौन क्या है ना, जिंक सल्फेट क्या है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और हाइड्रोजन की कौन सी है, गैस बनी, कितनी बनी, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना, हमें शब्द समीकरण में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कितना हमने लिया, कितना हमें मिला, किस रूप में मिला, लिक्विड, है ना, ठोस, द्रव्य, गैस, किस फॉर्म में मिला, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसलिए हमें समीकरण में लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा बेटा, इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा हमने दर्शाया। ठीक है, जैसे जिंक, जिंक Zn क्या है, जिंक का शॉर्ट फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, ये कैसा था हमारा, सॉलिड था, ये कैसा था हमारा, लिक्विड था। ठीक है, ZnSO4 भी क्या बना हमारा, लिक्विड बना, और यहां पर गैस, है ना, या तो आप G लिखिए या तो एरो लगाइए, एरो लगाने से हम समझ जाएंगे कि वो गैस के रूप में बना। ठीक है, तो इसको क्या करा हमने बेटा, किसके फॉर्म में लिखा, एक समीकरण के फॉर्म में लिखा। अब देख लेते हैं क्या दोनों बराबर है यहां पर। ठीक है, दोनों देख लेते, पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, है ना, एक टेबल बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं अभी आपको डिटेल में एक बड़ी टेबल बनाकर देखते हैं, हम यहाँ पर इसको एक बड़ी टेबल बनाकर देखते हैं। अभी सिर्फ ये देखिए, जिंक इधर कितना था, 1 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1। ठीक है, जिंक क्या है हमारा, बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है और उधर भी क्या है, 2 है, ये भी ठीक है। फिर SO4 देखिए, SO4 इधर भी उधर भी, दोनों SO4 भी क्या है, ठीक है। तो अभी इसको हम एक एक एलिमेंट लिखकर चेक करेंगे। ठीक है, और आपको याद होगा यहाँ पर हमने करा था तो ऐसे ऐसे धुआं निकला था, है ना, गैस निकली थी, तो वो गैस क्या थी, H2 थी। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए, ये देखिए मैं वही टेबल आपको बता रही थी कि जो हमने Zn H2SO4 लिया था और हमारा क्या बना था, Zn मैंने आपको बताया था बड़ा ही क्या था, नटखट था, है ना। जैसे ही उसने SO4 को देखा तो क्या बनाया, ZnSO4, और हमारी H2 गैस बेचारी वहां से निकल गई। ठीक है, तो यहां देखिए हमने क्या लिखा, हमारे पास जितने भी एलिमेंट है, जितने भी हमारे पास तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं पहले उनको लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हमने, है ना, जिंक, है ना, सबसे बड़ा जिंक लिख लिया हमने। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, अभी ये भी मैं आपको और इजी कर दूंगी, है ना, अभी मैं आपको ये भी इजी कर दूंगी। कैसे
कि भाई जो पूरा समीकरण है उसमें हम पहले किसको बैलेंस करें, किसको नहीं करें, और इजी करेंगे। और इजी, हमको सबसे इजी टू इजी चीजें चाहिए, है ना, और इजी करेंगे इसको। अभी सिर्फ आप यहां देखिए, हम इसको सिर्फ बैलेंस, संतुलित कर रहे हैं। तो जिंक देखते हैं, इधर कितना है, 1 है ना। LHS में कितना है, 1 है, और यहां पर भी 1 है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया हमारा। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, LHS में 2 है, LHS में कितने हैं बेटा, 2 दिख रहे हैं, यस 2 दिख रहे हैं। इधर भी कितने हैं हमारे हाइड्रोजन, यस 2 है, ये भी बैलेंस्ड हो गया हमारा। उसके बाद सल्फर देखो, सल्फर कितना है, सल्फर 1 है LHS में, ठीक है, इधर भी कितना है, 1 है, ये भी बैलेंस्ड हो गया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, 4 दिख रहे हैं, इधर LHS में 4 और इधर भी क्या है, इधर भी 4। मतलब ये क्या है, हमारी संतुलित अभिक्रिया है। क्या है बेटा, संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो संतुलित अभिक्रिया याद रहेगी आपको, संतुलित अभिक्रिया। अब इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे, संतुलित बैलेंसिंग के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस करके मैं आपको और इजी ट्रिक, कल फिर हम आएंगे नए इजी ट्रिक के साथ, ठीक है। तो कल हम बैलेंसिंग की इजी ट्रिक लेकर आएंगे। जैसे आज हमें किस चीज की इजी ट्रिक मिली कि भाई कैसे हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही, उसकी इजी ट्रिक थी। कल हम देखेंगे कि बैलेंसिंग की कौन सी इजी ट्रिक्स हम ले सकते हैं और कैसे हम इजी ट्रिक से बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लास खत्म करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या, हमारा टेलीग्राम चैनल जिसे आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बेटा, है ना। आपके कमेंट्स, आपका लाइक हमारे लिए एक एनर्जी करेंसी का काम करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद सारे जितने भी हमारे स्टेप हैं यहाँ पर आप इसको फॉलो कीजिए, सारे चैनल्स को फॉलो कीजिए और YouTube के सारे चैनल्स की बेनिफिट्स आप लेते रहिए। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।